विक्रम ने किया कल्याणी को रिजेक्ट, मल्हार जी ने लिया अपनी कल्याणी के लिए जबरदस्त स्टैंड। सीरियल तुझसे है राबता में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है और इस ट्विस्ट को देखकर आपको यकीन होने वाला है कि कल्याणी और मल्हार के बीच में आज भी स्पेशल राबता है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ सीरियल में इमोशनल ड्रामा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब मल्हार अपने पुराने वाले एक्शन में आ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि शो में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे जहाँ एक तरफ तो कल्याणी का चेहरा जल गया है, उसकी कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालत हो गई है, तो वहीं अनुप्रिया यहाँ पर इसका जिम्मेदार मल्हार को ठहरा रही है। लेकिन मल्हार भी यहाँ पर अब समझ गया है कि कैसे उसे कल्याणी का ध्यान रखना है। अब भाई कल्याणी की ऐसी हालत देखकर विक्रम ने अपना मन बदल लिया है। जहां एक तरफ तो कल्याणी की एंगेजमेंट होने वाली थी विक्रम से, तो वहीं विक्रम कल्याणी का चेहरा जला हुआ देखकर घबरा जाता है और वापस उससे एंगेजमेंट रिंग लेने की कोशिश करता है, यानी कि वो शादी कैंसिल करने की बात करता है। ये सब देखकर अब मल्हार यहाँ पर एक्शन में आएगा। मल्हार यहाँ विक्रम की फुल ऑन बेइज्जती करने वाला है और खुद कल्याणी के हाथों से रिंग निकाल के वो विक्रम को थमा देगा और कहेगा कि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो कल्याणी को। अब भाई विक्रम की जब बेइज्जती कर रहा होगा मल्हार, तो आओ साहब रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस बार आओ साहब कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि भाई इस बार मल्हार अपनी कल्याणी को लेकर काफी सीरियस है। कल्याणी की ऐसी हालत देखकर जहां हर कोई इमोशनल है, तो वहीं विक्रम का ऐसा बर्ताव देखकर साफ पता चलता है कि वो कल्याणी से नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती से प्यार कर रहा था और इसीलिए वो उससे शादी करने के लिए भी हामी भरता है। और अब जब कल्याणी की ऐसी हालत हो गई है तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में तो साफ पता चलता है कि विक्रम कितना गिरा हुआ इंसान है और कितना सेल्फिश है, और इसीलिए अब मल्हार बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कल्याणी की शादी ऐसे शख्स से हो। तो भाई अब तो कल्याणी पूरी तरीके से समझ गई है कि उसके मल्हार जी ने उस पर गोली नहीं चलाई है। भैया आपको बता दें कि शो में एक और महा ट्विस्ट आएगा, ऐसा लग रहा है और सुनने में आ रहा है कि कल्याणी ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि वो मल्हार के दिल की सच्चाई को जान सके। तो आप भी क्या यही सोचते हैं और क्या आप खुश हुए हैं विक्रम और कल्याणी की शादी कैंसिल होने पर? हमें जरूर बताएं कमेंट्स में, और ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुछ तथ्यों से राब्ता में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ मल्हार विक्रम को उसके गले से पकड़ लेता है तो दूसरी तरफ कल्याणी जैसी अपनी बैंडी सबके सामने खोलती है और वो ये कहती है कि हाँ ये सब कुछ एक नाटक था। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा, विक्रम ये कहता है कि आई प्लीज मुझे इस लड़की से शादी करने के लिए फोर्स मत करना, और इतने में अनुप्रिया एकदम से शौक में आ जाती है और राव साहब ये कहती है कि विक्रम बेटा तुम ऐसा क्या कर रहे हो, हम मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपनी कल्याणी का इलाज करवाएंगे और कल्याणी के डॉक्टर से भी बात कर लेना। और आगे से वो ये कहता है मैं इस लड़की से आई शादी नहीं कर सकता। अनुप्रिया दामिनी से ये कहती है कि दामिनी ताई प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आगे से विक्रम ये कहता है कि आप मुझे पर क्यों प्रेशर डाल रही हैं, मुझे नहीं करनी है समाज सेवा। आगे से आओ साहब ये कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें कल्याणी से शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, तुम गोदा से शादी कर सकते हो। तो आगे से वो ये कहती है कि दामिनी ताई सबसे पहले आप गोदा के लिए रिश्ता मांगने आई थी हमारे घर में, तो मैं आपको अपनी पोती गोदा का रिश्ता देना चाहती हूँ। और आगे से दामिनी ये कहती है कि ठीक है हमें गोदा का रिश्ता मंजूर है। और दूसरी तरफ कल्याणी जैसे अपने कमरे में चली जाती है एकदम से रोना शुरू कर देती है। तो मल्हार ये कहता है कि तुम इतनी मजबूर क्यों हो, तुम खुद जाकर उससे मना करो इस रिश्ते से और उसे कहो कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और इतने में वो कल्याणी का हाथ पकड़ता है उसे बाहर ले आता है। जैसे सब लोग मल्हार और कल्याणी को एक साथ देखते एकदम से शौक में आ जाते हैं। और आगे से मल्हार ये कहता है कि तुम जानते क्या हो कल्याणी के बारे में, कल्याणी वो लड़की है जो पराये बच्चे को एक ममता जितना प्यार दे सकती है। मल्हार विक्रम को कॉलर से पकड़ लेता है और वह ये कहता है कि आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने कल्याणी के बारे में ऐसी बात ही क्यों की। दामिनी आओ साहब से ये कहती है कि आप तो कह रही थी ये हमारे घर का नौकर है, मुझे नहीं लगता ये आपके घर का नौकर। साहब आगे से ये कहती है कि इस बेचारे की नौकरी चली गई है इसलिए ये सटिया गया है। दामिनी मल्हार को ये कहती है कि तुमने मेरे बेटे को कॉलर से पकड़ा है, अब मैं तुम्हें रास्ते पर ले आऊंगी। और वो ये कहता है कि मल्हार किसी इंजाम की परवाह नहीं करता है। और जैसे मल्हार वहां से जाने लगता है तो कल्याणी ये कहती है कि रुकिए मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसे ही वो अपनी बैंडेज उतारती है उसका चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक हो
होता है। कल्याणी आगे से ये कहती है कि आप क्या पुलिस को बुलवाएंगी, मैं खुद पुलिस को कॉल करती हूँ और इन्हें बताती हूँ इन्होंने मेरे साथ रिश्ता जोड़ा, फिर मेरे साथ ये जो हादसा हुआ उसके बाद इन्होंने मेरे साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला किया और ये तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ ना। अगर ये वीडियो मैंने इंटरनेट पर डाल दी तो आपकी तो मंत्री पद की कुर्सी छीन जाएगी। कल्याणी से अपने कमरे में आती है और मल्हार को ये कहती है कि जो भी आपका जीवन साथी है वो बहुत लकी है और आई एम श्योर अवनी ये बात रियलाइज करती है। फिर में मल्हार कल्याणी को ये कहता है कि वैसे तो तुम बड़ी बड़ी बातें किया करती हो लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ, एक बेकार से रिश्ते के लिए तुम रो रही हो। और वो ये कहती है कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ मेरा रिश्ता टूट गया है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैंने आई से झूठ बोला और ये सब कुछ नाटक किया। ये कहती है कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि विक्रम की सारी सच्चाई सबके सामने आने के बावजूद आऊ साहब ने गोदावरी का रिश्ता उसके साथ कैसे पक्का किया। मल्हार आगे से ये कहता है कि जब उसके माँ बाप को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है। तो आगे से कल्याणी ये कहती है कि सच्चाई की बात तो ये है कि जिस इंसान को मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी आज मुझे उसकी जरा सी झलक दिखाई दी।